हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। बच्चों हम सॉल्व करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं के अंतर्गत जो आपका विषय बच्चों विज्ञान, उसके अंतर्गत हमारा चल रहा था 11 वाला लेसन, जो आपका पार्ट 11 है, जंतुओं और पादपों में परिवहन। ये वाले पार्ट का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे बच्चों, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। साथ ही साथ इससे पहले के सभी अध्याय के सॉल्यूशन और आपके अदर जितने भी आपके सब्जेक्ट है उनका भी सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें बोला गया अति लघुत्तरी प्रश्न है। अति लघुत्तरी प्रश्न है जिसमें पहला प्रश्न है बच्चों, रक्त क्या है? रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। रक्त की परिभाषा और उसमें पाए जाने वाले प्रमुख घटकों के नाम आपको लिखना है। तो देखिए बच्चों, उत्तर आपको लिखना है, रक्त एक शारीरिक तरल है जो लहू वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। रक्त द्रव्य अधात्री, मैट्रिक्स, प्लाज्मा तथा संगठित पदार्थों से बना है होता है। ये इसके जो घटक होते हैं। ये आपको बच्चों पहले प्रश्न का उत्तर लिखना है, या इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो को रोककर बच्चों उत्तर लिखते जाना है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? इसके प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। तो उत्तर लिखना बच्चों आपको कि परिसंचरण तंत्र अंगों का वह समुच्चय है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। हृदय व रक्त इसके प्रमुख अंग है। इस प्रकार आपको इसका भी उत्तर, सेकंड प्रश्न का उत्तर ये लिख लेना है। इसके बाद देखिए बच्चों, आपका अगला है तीसरा प्रश्न है कि श्वेत रक्त कणिकाओं को सैनिक क्यों कहते हैं? सैनिक कहते हैं क्यों? तो आपको बताना है क्यों कहा जाता है। तो उत्तर लिखना है बच्चों, क्योंकि रक्त कणिकाएं हमारे शरीर के रोगाणुओं को नष्ट करती है, इसी कारण इन्हें सैनिक कहते हैं। ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, आपका चौथा प्रश्न क्या है कि स्पंदन दर किसे कहते हैं? किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन जो दर है प्रति मिनट कितनी होती है? आपको बताना है स्पंदन दर क्या होती है, और जो स्वस्थ व्यक्ति में स्पंदन दर प्रति मिनट कितनी होती है। तो उत्तर लिखना है बच्चों, प्रति मिनट हो रहे स्पंदों की संख्या को स्पंदन दर कहते हैं। किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर 72 से 80 जो स्पंदन प्रति मिनट होती है। 72 से 80 जो उसका बार जो उसका दिल धड़कता है। ये आपको लिख लेना है 1 मिनट में। ये आपका जो कि चौथे प्रश्न का बच्चों उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, आपका पांचवा प्रश्न है बच्चों की मानव हृदय में उपस्थित वह कौन सी संरचना है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त से मिलने नहीं देता? तो आपको उत्तर लिखना है बच्चों, मानव हृदय के उपस्थित आलिंद और नीलय के कारण जो आपका जो रक्त है वो जो है मिलता नहीं है, या शुद्ध और शुद्ध रक्त। तो ये आपको लिख लेना है, मानव हृदय में उपस्थित आलिंद और नीलय के कारण। इसके बाद देखिए बच्चों, आपका छठवां प्रश्न है कि धमनी तथा शिरा को परिभाषित किए और उनके कार्य लिखिए। आपको धमनी शिरा के कार्य लिखना है, उनको परिभाषित करना है। तो उत्तर लिखना बच्चों, धमनी और शिरा दोनों में ही रक्त प्रवाहित होता है, पर धमनी का मुख्य कार्य है हृदय से शुद्ध रक्त ले जाकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना, जबकि शिराओं का मुख्य कार्य है शरीर के विभिन्न अंगों को अशुद्ध रक्त हृदय तक लाना। इस प्रकार आपको दोनों का कार्य लिख लेना है। इसका आपका छठवें प्रश्न का बच्चों उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न है कि धमनी की दीवारें मोटी और लाचेदार क्यों होती है, क्यों पूछा गया आपको। तो उत्तर लिखना बच्चों, हृदय के स्पंदन के फलस्वरूप रुधिर रुक रुक कर तथा अत्यधिक दाब के कारण धमनियों में से होकर बहता है। इस दाब को सहन करने के लिए धमनियों की दीवार और की शिराओं की दीवार की अपेक्षा मोटी और लचीली होती है। इस कारण आपको लिख देना है, या आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों दूसरे का। इसके बाद देखिए, आपका सातवां प्रश्न है कि क्या बोला गया, आपको स्टेथोस्कोप का जो है आपको चित्र बनाना है, उसके कार्य लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको स्टेथोस्कोप का जो है चित्र बनाना है। तो देखिए, चित्र हम देखेंगे सबसे पहले। तो देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर स्टेथोस्कोप का पूरा चित्र दिख रहा होगा। ये इसका आपका राइट चित्र है। आपको वीडियो को रोकना है बच्चों और पूरा चित्र बना लेना है। आप वीडियो को रोकिए और पूरा चित्र बना लीजिए। आई होप आपने वीडियो रोककर पूरा चित्र बना लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। अब इसको जो है कार्य लिखने को कहा गया है, उसका कार्य आपको यहाँ पर लिखने को कहा गया है। तो आपको उत्तर लिखना है बच्चों, स्टेथोस्कोप रोगी के रक्त संचार की दशा का परीक्षण करने का उपकरण है। इस प्रकार इसका आपको कार्य लिख लेना है। ये आपके जो इसका उत्तर हो जाएगा, और आपको चित्र भी बना लेना है। जैसे कि हमने पिछली अभी थोड़ी देर पहले आपको जो चित्र बताया वो आपको इसमें चित्र बनाना है।
इसके बाद देखिए आपका आगे है बच्चों 8वां प्रश्न है कि परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र का नामांकित जो है चित्र बनाइए। आपको परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था का यहाँ पर चित्र बनाना है। देखिए यहाँ आपको बॉक्स दिया हुआ है, तो देखिए बॉक्स में आपको परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का चित्र बच्चों आपको यहाँ पे देखिए क्लियरली दिख रहा है। आप वीडियो को रोकिए और आप ये वाला भी चित्र बना लीजिए, इसका बस सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आपने वीडियो रोककर पूरा उत्तर लिख लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं, आपको वीडियो रोककर पूरा चित्र बना लेना है। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे आपका देखिए 8वां प्रश्न है कि पहली खेलते समय गिर गई, उसके हाथों से रक्त बहने लगा, कुछ समय पश्चात रक्त का बहना बंद हो गया, यह सब बूझों ने देखा। बूझे के प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला, रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, और दूसरा, रक्त का थप्पा जमने में कौन सी कोशिकाएं सहायक है। तो इसको आपको इनके प्रश्नों के उत्तर देना है जो आपके जो है बूझों के प्रश्न है। तो बच्चों देखिए उत्तर लिखना है। रक्त का लाल रंग जो है लाल क्यों दिखाई देता है, तो आपको लिखना बच्चों हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। दूसरा प्रश्न है बूझुका कि रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती है, तो उत्तर हो जाएगा बच्चों पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स कोशिकाएं। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार आपको दोनों प्रश्न का उत्तर ये लिखना है। इसके बाद देखिए बच्चों आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आपका 9वां प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा उत्सर्जित होने वाले पदार्थों के नाम एवं प्रतिशत लिखिए। आपको बोला गया है मानव उत्सर्जन तंत्र का आपको यह नामांकित चित्र बनाना है इस बॉक्स में। तो देखिए बच्चों आपके स्क्रीन पर आपको मानव पाचन तंत्र का मतलब आपको देखिए यहाँ पर उसका चित्र पूरा दिख रहा है। मानव जो है आपके उत्सर्जन तंत्र का, देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र का आपको यहाँ नामांकित बच्चों पूरा चित्र अब दिख रहा है। इसको आपको यहाँ जो है बना लेना है, इसका सही आपका जो है चित्र हो जाएगा। तो आप वीडियो को रोकिए बच्चों, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपको जो है ये बना लेना है चित्र वीडियो रोककर। आई होप आपने वीडियो रोककर पूरा चित्र बना लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। तो देखिए हम आगे बढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रतिशत लिखने को कहा गया है, कौन से पदार्थ उत्सर्जित होते हैं उनकी प्रतिशत मात्रा। तो आपको लिखना बच्चों प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में लगभग 1 से 1.8 लीटर मूत्र विसर्जित करता है, जिसमें 95% आपका जल होता है वाटर, 2.5% आपका यूरिया होता है बच्चों, और 2.5% अपशिष्ट पदार्थ होता है। इस प्रकार आपको इनकी मात्रा लिख देनी है, इसका आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका 10वां प्रश्न की पादपों में जल और खनिज के परिवहन को आपको समझाना है। जल और खनिज का जो है परिवहन कैसे होता है पादपों में बताना है। तो आपको लिखना है बच्चों पादपों में जल और खनिज का वहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। जाइलम ऊतक जो होता है उसके द्वारा होता है। आगे आपका उसमें लिखना है जड़, तना तथा पत्तियों में उपस्थित वाहिकियाएं व तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक जाल बनाती है जो पादप के सभी भागों से जुड़ा होता है। यह जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। इस प्रकार जो है उसका जो खनिज और जल का जो है परिवहन पादपों में होता है। ये आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ेंगे, तो आपका देखिए पार्ट 12 है पादपों में जनन। तो बच्चों ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी की वीडियो में फिलहाल इतना ही, और किसी भी प्रकार का डाउट्स आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।